नमो वीरागानं सब्बनूनं देविन्दपूयानं झठ्यवत्तुवायनं तेलुकगुरुनं अरुहन्तानं भगवन्तानं। पंचसूत्र का वांचन। पंचसूत्र क्या है, इसके रचनाकार कौन है, टीकाकार कौन है, इसका महत्व क्या है, पहले थोड़ी सी पूर्व भूमिका, फिर इसका चालू करती। पंचसूत्र का महत्व क्या है, इसकी रचना किसने की, क्यों की, किस लिए हुई, इसके टीकाकार कौन है। पंचसूत्र बहुत छोटा सा सूत्र है, बहुत छोटा है, पर यह सूत्र आत्मा की शुद्धि और पुष्टि करने वाला है। कुछ सूत्र होते हैं आत्मा की शुद्धि करते हैं, कुछ सूत्र होते हैं आत्मा की पुष्टि करते हैं, और यह पंचसूत्र आत्मा की शुद्धि और पुष्टि दोनों करने वाला। शुद्धि भी सी होती है, पुष्टि भी सी होती है, दोनों चीजें मिलती हैं। शरीर के लिए जितने विटामिन जरूरत है और आत्मा के लिए जितने विटामिन जरूरत है, दोनों विटामिन इससे मिलते हैं। ये हमारे शरीर की व्यवहार के लिए, आत्मा के लिए भी जरूरी है, और बहुत छोटा सा है। हमारे जीवन की सारी विपत्तियां, सारी की सारी आपत्तियों को जड़ मूल से नाश करने वाला, ऊपर से नहीं। निश्चित आप यदि इसका एक सूत्र का वांचन करोगे, देखोगे, और यह सूत्र हमारा सूत्र नहीं है, इस सूत्र को पाठ नहीं किया गया, इस सूत्र का एक एक अक्षर मंत्राक्षर है, मंत्र रूप में है। क्यों? इसके रचनाकार को देखो, इनके पाठ करने वाले को देखो। आज की तारीख में भी चतुर्विध संघ में बहुत से साधु, बहुत से साध्वियाँ, बहुत से श्रावक और बहुत श्राविका प्रतिदिन इस सूत्र का, इसका पंचसूत्र का जो पहला पाठ है उसका नियमित पाठ करते हैं, आज की तारीख में भी करते हैं। और बहुत से महात्मा हो गए, अंत समय में उन्होंने, जब उनका समाधि मरण का समय आया, क्या इच्छा पूछा गया, तो उन्होंने एक ही बात कही, मुझे पंचसूत्र सुनाओ। क्या बात करते हो? अंत समय भी उन्होंने पंचसूत्र सुनने की भावना व्यक्त की, पंचसूत्र नो। और बहुत से लोग इसका तो 21 बार पाठ करते, आज की तारीख में भी। ये सूत्र सामान्य नहीं है, सामान्य नहीं है। सीधी सी भाषा में कहूँ तो पहला सूत्र जो है ना, नवकार मंत्र का, पहला नवकार मंत्र थोड़ा सा विस्तार है और कुछ भी नहीं है। पंचसूत्र और नवकार मंत्र अलग अलग नहीं है, जो आपको नवकार मंत्र में है वही पंचसूत्र में है, अलग अलग नहीं है। और टीकाकार, वैसे तो इसके रचनाकार बहुत प्राचीनतम सूत्र है, और न जाने शायद लगभग 1500 वर्ष पुराना सूत्र है, आज का नहीं है। और इसके रचनाकार का पता ही नहीं है कि रचना किसने की है, इसीलिए इसके लिए कोई सेशन दिया जाता रहता, चिरंतनाचार्य। कौन? चिरंतनाचार्य, चिरंतन प्राचीन आचार्य, कोई पूर्वधर आचार्य होंगे, पूर्वधर आचार्य के द्वारा रचित है, सामान्य आचार्य नहीं, पूर्वधर। और यहाँ तक कहा जाता है हमारे तत्वार्थ सूत्र के रचनाकार दिगंबर समाज अलग आगम ग्रंथों को मानता है, श्वेतांबर अलग मानता है, अलग आगम ग्रंथ हैं। उन श्वेतांबर के ग्रंथों में से कुछ ग्रंथ स्थानकवासी तेरापंथी मानते हैं, कुछ नहीं मानते। दिगंबर अलग मानते हैं, पर ऐसा एक सूत्र, ऐसा एक शास्त्र जिसको पूरे के पूरा जैन समाज, चाहे दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, स्थानकवासी हो, तेरापंथी हो, सारे जिन्हें मानते हैं, तत्वार्थ सूत्र ऐसा एक शास्त्र है। और यह शास्त्र जो शास्त्र रचा गया उससे पूर्व का ये रचा गया है, ये हमारा
यानी तत्वार सूत्र के रचनाकार जो उमा स्वाति जी हैं, उससे पूर्व ये हमारा पंचसूत्र रचा गया। कितना प्राचीन होगा। और इसकी शैली, आगम की शैली और इसकी शैली देखो एक ही शैली है, कहीं अंतर नहीं है। अंतर नहीं है, बिल्कुल वही की वही शैली है। जो इस शैली में आगम ग्रंथ लिखे गए हैं, रचे गए हैं, गणेश और भगवंत ने रचे, बिल्कुल वही की वही शैली हमें पंचसूत्र को जब पढ़ते हैं उसमें के वही की वही शैली हमको मिलती है। बहुत से शब्द जो आगम ग्रंथ है कई वही के वही शब्द इसमें पता ही नहीं रचना की है। इतना बड़ा महापुरुष था और उसकी करुणा। पहले एक बात करो, हमारे यहाँ एक नियम था और बहुत अच्छा नियम था, बहुत अच्छा नियम था। अब हमको उससे जिसने सूत्र जो रचना की हुई है वो सूत्र का रहस्य समझ में आता था। जानते हो क्या नियम था, क्या नियम था? और आज की तारीख में कई साधु साध्वी भगवान उसी नियम का पालन करते हैं। उसमें नियम है कि जिस भी शास्त्र का, आगम ग्रंथ का, टीका ग्रंथ का, प्रकरण का हमको स्वाध्याय करना हो, वाचना लेनी या देनी हो, उसका अनुशीलन परिशीलन करना हो तो पहले शास्त्र लेकर नहीं बैठना, पहले सीधा शास्त्र चालू नहीं करना। पहले क्या करते थे पता है? उस शास्त्र के रचनाकार को नमन करते हैं। शास्त्र रचनाकार को नमन किया जाता है, रचनाकार का भी नहीं किया जाता है। पहले तो वो पद्धति थी, हम सीधा शास्त्र लेकर नहीं, पहले पद्धति है। और प्रारंभ में तो जिस तरह से ज्ञान की पूजा की गई कल पहले उसी तरह की परंपरा थी हमारी। हम रचनाकार को बोलकर सीधा शास्त्र चालू करते नहीं। पंचसूत्र द्वादशांगी का प्रवचन का सार कहा गया है, प्रवचन सार गया। तो एक बार प्रवचन क्या वो बात में बताऊंगा, पर एक प्रवचन सार जो उसकी महत्ता है ना, और हमारा जो इसके रचना का चिरंतनाचार्य जो कही जाती है नहीं है, चिरंतनाचार्य प्राचीन नाम के, और इसके टीकाकार 1444 ग्रंथों के रचनाकार आचार्य हरिभद्र सूरी। तो एक बार अपन सब जने मिलके अपन पहले तो प्रश्न सार की जय बोलो, हैं, चिरंतनाचार्य की जय बोलो, ये सार है। और हम जिस टीका के हिसाब से हम वाचना करेंगे, आप और मैं सुनेंगे, पढ़ेंगे, आप भी सुनोगे, मैं भी सुनूंगा, उसके उस हरिभद्र सूरी के भी पहले जय बोले अपन, बोलनी चाहिए कि नहीं? उसका स्मरण कर, वो उसने हमारे पर अनंत करुणा बरसाई है, उसकी करुणा का ही परिणाम है। उसको जरूरत नहीं थी, उसने हमारे जीवों पर करुणा करके ये हमको दिया है। और पता लगेगा आपको कैसे मोक्ष मार्ग आपके हाथ में आ गया है। तो सबसे पहले प्रवचन सार, जानते हो प्रवचन सार? इसको गणित पिटक भी कहता है, द्वादशांगी भी कहे जाते हैं। महावीर का जिस तरह से हर धर्म का कोई ना कोई आधार ग्रंथ होता है, हर धर्म का कोई ना कोई आधार ग्रंथ होता है। जैसे वैदिक परंपरा का आधार ग्रंथ कौन सा जानते हो? वैदिक परंपरा का, आप मुसलमान का आधार ग्रंथ जानते हो क्या है? कुरान। ईसाइयों का, फारसियों का अवेस्ता है, सिखों का गुरु नानक, न अपना गुरुवाणी, सबका है ना, सबका। वैदिक परंपरा का कौन सा है? वेद। अपनी जैन परंपरा का ऐसा कौन सा मूल ग्रंथ है? बोलो। बोलो मूल ग्रंथ, आगम ग्रंथों का भी मूल, जिसमें से आगम निकले हैं। अभी मैंने नाम बोला है, उसका नाम है प्रवचन, उसका नाम है द्वादशांगी, उसका नाम है गणित पिटक। गणित पिटक भी कहते हैं, सूर्य मंत्र की तीसरी गणित पिटक भी कहते हैं, द्वादशांगी भी कहते हैं, प्रवचन भी कहते हैं। बस ये प्रवचन है हमारा। प्रवचन यानी श्रेष्ठ भीतरा परमात्मा के वचन। तो ये प्रवचन है, उसका ये सार क्या? प्रवचन। और इसके रचनाकार
नाम लोगे, कैसे लोगे? हृदय में उन गणधर भगवंतों को, उस वीर परमात्मा को जिसके मुख से ये शब्द निकले और जिन्होंने उसकी रचना की और जिन्होंने उनकी रचना को हमारे तक पहुंचाया, चिरंतन आचार्य हरिभद्रसूरी। बोलो श्री परचन सार महाराज द्वादशांगी की। सूत्र का अपना पंचसूत्र के रचनाकार आचार्य श्री चिंतनाचार्य महाराज की। परचन सूत्र पर टीका रचने वाले आचार्य श्री हरिभद्रसूरी महाराज की। आप समझो, हरिभद्रसूरी इसने जो टीका रची, खुद 1444 ग्रंथों का रचनाकार और इतना बड़ा प्रकांड विद्वान, और वो दूसरे के ग्रंथ पर टीका रचे। जो व्यक्ति खुद लेखक है, खुद शास्त्र रच सकता है, वो दूसरे के ग्रंथ पर क्या टीका लगेगा? खुद रचना की है उन्होंने 1444 ग्रंथों की, और यदि वो किसी दूसरे के ग्रंथ पर टीका रचता है तो समझना वो ग्रंथ कितना महान होगा। ये इसकी महत्ता बता, वो ग्रंथ कितना महान होगा भाई, जिस पर वो टीका रच रहा है हरिभद्रसूरी। हीरे की परख, हीरे की परख। हीरा तो हीरा ही होता है, अपने आप में हीरा ही होता है। आपको मिल जाए या मेरे को मिल जाए, किसी और को मिल जाए, हम उसका ज़्यादा मूल्य नहीं आंक सकते। हीरे के मूल्य को आंकने के लिए जोहरी की आंखें चाहिए। जोहरी की आंखें ही हीरे को परख सकती हैं, सामान्य आंखें हीरे को नहीं परख सकती। तो ये हमारा जो हीरा पंचसूत्र, इसको परखा है किसने? हरिभद्रसूरी ने। तभी तो उन्होंने टीका रची है इसके ऊपर, नहीं तो क्यों रखते। और इसके ऊपर हमारे यहाँ मामोपाध्याय विजय जी ने एक सज्जाई बनाई, अमृतवेल की सज्जाई। वो सज्जाई भी इसी के आधार पर बनाई है। इसका मतलब अब 5 सूत्र क्या है, पंचसूत्र क्या है और 5 सूत्रों का नाम क्या है, क्रम ऐसा क्यों? पहले तो कहूँ, टीकाकार ने जो अपना मंगलाचरण किया है, उन्होंने एक विशेषण दिया इसको, प्रणम्य परमात्मानं महावीरं जिनेश्वरं सत्पंचसूत्र व्याख्या समासेन वियदते। उन्होंने पंचसूत्र को सत्य सूत्र कहा है। सत्य व्याख्या क्या होती है? सत्य व्याख्या, सूत्र भी सत्य और व्याख्या भी सत्य, दोनों सत्य। कहीं व्याख्या सत्य होती है, सूत्र असत्य होता है, कहीं सूत्र असत्य होता है, व्याख्या सत्य होती है। सत्य बहुत ऊंचा शब्द दिया है। सत्य यानी सत्य के बहुत अर्थ है। सत्य का अर्थ होता है सुंदर, सत्य का होता है सत्य, सत्य का होता है आत्मा, सत्य का होता है त्रिकालिक ध्रुव। सत्य के बहुत अर्थ है यहाँ पर। व्याख्या भी सत्य और सूत्र भी सत्य। और एक उन्होंने और कहा है, ये मैं संक्षिप्त में बताता हूँ, अपन पूरा सूत्र चालू करेंगे उसमें चलते। तो और एक उन्होंने और व्याख्या दी है इसको, एषः प्रवचन सार। इन जो 5 सूत्र है, पहले 5 सूत्र के नाम बता दूं आपको। पहले सूत्र का नाम पाप प्रतिघात गुण बीजाधान। पहले सूत्र का नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। पहले सूत्र का नाम है पाप प्रतिघात गुण बीजाधान। दूसरे सूत्र का नाम है साधु धर्म परिभावना सूत्र। साधु धर्म परिभावना, साधु धर्म क्या है, परिभावना क्या है, वो भी आता है। तीसरा है प्रवज्ञा ग्रहण विधि, प्रवज्ञा ग्रहण विधि। चौथा है प्रवज्ञा परिपालना सूत्र। और पंचमी है प्रवज्ञा फल सूत्रम। प्रवज्ञा फल यानी मोक्ष, मोक्ष का स्वरूप बताया गया उसमें है। क्या चीज? 5 सूत्र, 5 सूत्र के 5 नाम बता दिया आपको। क्या? हाँ, नाम दोबारा देखो,
पहला है पाप प्रतिघात गुण बीजाधान सूत्रम। पाप यहाँ प्राकृत में है, पाप प्रतिघात में हिंदी में बोला, पाप प्रतिघात बीजाधान गुण बीजाधान। पाप प्रतिघात क्या है, गुण बीजाधान क्या है? पाप प्रतिघात गुण बीजाधान पहले सूत्र का नाम। दूसरा है साधु धर्म परिभावना, ये शब्द पूर्वाचार्य के हैं, साधु धर्म परिभावना। तीसरा है प्रवज्या, प्रवज्या बोलो से अभी बोले ना, प्रवज्या ग्रहण सूत्र, प्रवज्या ग्रहण। और चौथा है प्रवज्या परिपालना। और पांचवा है प्रवज्या फल सूत्रम। ये पांच सूत्र एक बात, ये पांच सूत्र क्रम से है और ये पांच सूत्र मोक्ष मार्ग है। ये पांच सूत्र क्रम से, क्रम है इनका, ये क्रम को। और दूसरे एक और कारण आएगा, उसके कारण ये क्रम, देखो हमारे यहाँ क्रम का बहुत बड़ा महत्व है। हमने अनंत बार दीक्षा ली, आपने और मैंने। कहा जाता है कि मेरू पर्वत जितने हो गए मुपत्ति हो गए, फिर भी अपन कहाँ पर है, कहाँ पर है? क्यों? कारण क्या है? प्रवज्या ग्रहण तो की है, सही तरीके का मतलब क्या है? अरे मैं कहता हूँ यहाँ नहीं, अपन ने चौथी आरोह में तीर्थंकर के समय में भी ली है, फिर भी कारण क्या रह गया? ये कारण बताते हैं। परिपालना दीक्षा ग्रहण तीसरा सूत्र है, तो पहले दो सूत्र आने चाहिए, फिर आने चाहिए। हम दो सूत्र को छोड़कर हम क्रम से नहीं चले, क्रम से नहीं चले। बहुत बार देवलोक का सुख भोगा, और देवलोक का सुख बिना द्रव्य चारित्र के नहीं मिलता। द्रव्य चारित्र के बिना देवलोक में जीव का जन्म नहीं होता। तो द्रव्य चारित्र तो लिया हमने, बहुत बार लिया, वो भाव चारित्र नहीं बन सका। क्या कारण? क्यों? इसीलिए ये पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग है। छोटा सा सूत्र है पर पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग, क्रम बताया है। क्रम से चलो, हर चीज का क्रम है। कर्म क्षय करने का भी क्रम है, तो कर्म बंधन करने का भी क्रम है। कर्म क्षय करने का क्रम है कि नहीं? जीव के विकास का भी क्रम है, कर्म की निर्जरा का भी क्रम है, निगोज से निर्वाण का भी क्रम है, अष्टप्रकारी पूजा का भी क्रम है, भोजन करने का भी तो क्रम है कि नहीं? भोजन में करने का भी क्रम है कि नहीं? देखो भोजन है, आप रोटी है, दाल है, सब्जी है, मिठाई नमकीन है, पापड़ है, खिचड़ी है, चावल है, सब कुछ है ना, है ना? पहले क्या खाना, क्रम है कि नहीं? परोसने का भी क्रम है कि नहीं? आप किसी का, ये चीजें सभी परोसनी है, सारा भोजन परोसना है। और परोसने वाला पहले आपके पास चावल ले आए, खिचड़ी ले आए या पापड़ ले आए, मतलब क्या है? क्रम है कि नहीं? मैं कहता हूँ ये मोक्ष मार्ग में भी क्रम है, व्यवहार में भी क्रम है। हम क्रम, हमने दीक्षा ली, क्रम का उल्लंघन करके संयम का पालन किया। पहले क्रम का मत था, ये क्रम भी सार है, प्रकंसार। क्रम क्या है? हर चीज का क्रम है। चत्तारी परमंगलानी चत्तारी परमंगलानी, चत्तारी परम मंगल बताए, दुर्लभ बताए, दुर्लानी जंतु, उसमें भी क्रम बताया है। पहले मानुषत्तम, फिर सुई, फिर श्रवण, फिर संयम में पुरुषार्थ की बात क्रम है हर चीज में। हम अपनी मन मर्जी से चले, क्रम से नहीं चले, पहले ये मान के चलो। हम हर विधि अपने क्रम से नहीं की, कोई भी विधि अपनी मन मर्जी से चल रहे हैं।
ज्ञानी भगवंतों ने जो क्रम बताया है उसके क्रम से चल रहे हम। सम्यक दर्शन भी क्रम से प्रकट होता है। पहले जीव अव्यवहार राशि में, व्यवहार राशि से अव्यवहार से व्यवहार राशि में आया, आज चर्माव्रत में आया, अब पुनर्बंधक में आया, अब पुनर्बंधक से मार्गाभिमुख हुआ, मार्गपतित हुआ, मार्गानुसारी हुआ, उसके बाद सम्यक आया, फिर देश वृत्ति, अविरत सम्यक दृष्टि, सारी थोड़ी हो गया। फिर प्रमथ संयत, अप्रमथ संयत, फिर वितराग, फिर सर्वज्ञ, फिर मोक्ष। क्रम है कि नहीं? तो हर चीज का क्रम है। इन्होंने कहा हमने पाला तो सही पर क्रम पूर्वक नहीं पाया। विरति का तो हमने बहुत पालन किया, विरति का तो बहुत पालन किया, पर सम्यक का मिथ्यात्व का त्याग नहीं किया। पहले मिथ्यात्व अविरति परमार्थ कषाय योग, मिथ्यात्व का त्याग किए बिना हमने सिर्फ विरति ले ली। तो मिथ्यात्व तो विरति का जो कर्म बंधन, मिथ्यात्व का तो कर्म बंधन चालू है। ये क्रम है। हम क्रम को भूल गए, और भूल गए ऐसा नहीं। देखो हर चीज में, हर बात में हम अपने मन को महत्व देते हैं कि विधि को महत्व देते हैं। मन को महत्व देते हैं कि विधि को महत्व देते हैं। हम अपने मन मर्जी हर चीज में स्वच्छंदता नहीं, ये होना चाहिए भाई। जो विधि है, जो ज्ञानी भगवंतों ने क्रम बताया है, क्या हम उसका क्रम से पालन करते हैं? क्रम चाहिए भाई। तो यदि क्रम से पालन नहीं है तो समझना कर्म बंधन चालू ही है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले ये क्रम चाहिए। ये क्रम का यदि पालन किया है तो संयम चारित हमें मुक्ति देगा, और यदि क्रम नहीं है तो देवलोक के सुख देके फिर दुर्गति में ले जाएगा। क्रम का महत्व है। ये पंचसूत्र क्रम के महत्व की बात करता है। क्रम क्या है? पहला, अच्छा अब सूत्रों की बात चले। पहले सूत्रों का नाम थोड़ा थोड़ा बता दो। पहला सूत्र का नाम क्या आया? पाप प्रतिघात गुण बीजाधान। पाप का मतलब क्या है? प्रतिघात मतलब क्या है? गुण बीजाधान मतलब क्या है? फिर इसके अर्थ अपन चालू करेंगे। पहले सामान्य रूप से पाप प्रति, यहाँ पाप का मतलब क्या है? पाप किसको कहना? पाप किसको कहना? नहीं, पाप किसको कहना? ये देखो, पाप शब्द एक ही होता है, हर जगह उसका अर्थ अलग अलग होता है। जब नवकार मंत्र बोलते हैं वहां सब पाप अपना, वहां पाप का अर्थ अलग है। 18 पाप स्थानों में पाप शब्द का अर्थ अलग है, और यहाँ पर पाप शब्द का अर्थ अलग है। नहीं मार, यहाँ पाप का अर्थ अलग है, बहुत है। ये मूल चीज कहता है, मूल पर प्रहार करता है। यहाँ पाप का अर्थ पाप क्रिया से नहीं है। 18 स्थान पे पाप सेवन से भी नहीं है। तुम कितना पाप सेवन कर रहे हो, कितने पाप के कर्म बांध रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है इस पाप से। यहाँ पाप प्रतिघात का मतलब है। यहाँ पाप का अर्थ ये नहीं है। यहाँ पाप का अर्थ अशुभ अनुबंध से है। कर्मों का अशुभ अनुबंध पाप का अनुबंध से है। पाप कर्म के बंधन से नहीं है, और पाप कर्म के त्याग से भी नहीं है। आपने पाप कर्म छोड़ दिया उससे भी मतलब नहीं है, उसका अनुबंध से मतलब है। अनुबंध क्या है वो बाद में आएगा। गुण बीजाधान क्या है? क्या है गुण बीजाधान? गुण बीज कहो प्रतिघात। अभी तो सामान्य अर्थ है, मैं विस्तार से समझूंगा समय है। गुण बीजाधान, गुण क्या है? किस चीज को गुण कहना?
आत्मा के, देखो यहाँ पर हर चीज आत्मा की अपेक्षा से समझना, ये पाप भी आत्मा की अपेक्षा से समझना है। आत्मा की अपेक्षा से पाप किया है। व्यवहार का पाप तो 18 स्थानक है, वो व्यवहार की अपेक्षा से है। और उन 18 पाप स्थानों को निश्चय में एक बात, एक शब्द में कहना तो जानते हो, विभाव अवस्था, बस है क्या? ये तो 18 पाप के क्रम का जो 18, ये तो व्यवहार की अपेक्षा से है। निश्चय में तो एक ही पाप है, विभाव अवस्था, और क्या है? वहां पाप का मतलब यह है, यह पाप का अर्थ पाप के अनुबंध से है, पाप कर्म से नहीं है, पाप कर्म की क्रिया से भी नहीं है। भले तुम कितने पाप की क्रिया करो, उसकी ये चर्चा नहीं करते। और गुण भी जाधान, गुण क्या चीज है, कैसे स्थापन करना, इसकी चर्चा अपन लेंगे। दूसरे नंबर पे सूत्र आया, मैं तो सामान्य विषय, फिर अभी विशेषण लेंगे अपन। दूसरे नंबर पे आया है साधु धर्म परिभावना। साधु धर्म क्या है और परिभावना क्या है? साधु धर्म क्या है? बोलो तो सही यार, है? कोई ये साधु धर्म नहीं है राजा। पंच महाव्रतों का पालन, व्यवहार की क्रिया साधु धर्म नहीं है। ये क्रिया से संबंधित है, आत्मा से संबंधित नहीं है। हाँ, ये जरूरी है, ये जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं, ये जरूरी है। साधु धर्म का मतलब पंच महाव्रत नहीं है यहाँ पर, है? हाँ, यहाँ साधु धर्म की एक अलग चीज है। साधु धर्म किसको कहना? यहाँ भाव साधु धर्म की बात कही गई है, समझे ना? ये मैं कह रहा हूँ सार कैसी है, ये क्रिया की है, क्रिया का फल नहीं आया। इसीलिए संसार में रख रहे हैं। भाव साधु धर्म, ये पंच महाव्रत का पालन करना, ये क्रिया करनी। और भाव साधु धर्म वह है जो सिद्ध अवस्था में भी रहता है। क्रिया तो छूट गई पंच महाव्रत से, पंच महाव्रत आत्मा सिद्ध हुई, पंच महाव्रत है वहां पर, पंच पालन है वहां पर भाव साधु धर्म वहां भी है। वो आत्मा के गुण प्रकट होना आप जानते हो, निश्चित जानते हो, सब जिन्हें जानते हो। जो नव तत्व वगैरह पढ़े हुए वो जानते हैं, साधु जी महाराज तो जानते ही हैं। और नव तत्व में इसकी उल्लेख है। बोलेगा कोई? जो वो आत्मा के गुण, इस महाव्रतों के पालने से आत्मा में वो गुण प्रकट होना चाहिए। यह साधन है, पंच महाव्रत, ये क्रिया, ये षटावश्यक, ये साधन है। और आत्मा में वह चीज प्रकट होनी चाहिए। साधु धर्म, साधु धर्म की बात कर रहा हूं। भाव साधु धर्म ये वेश से संबंधित नहीं है, ये तो हमारा वेश है। वेश का मतलब वेश की जगह है, इसका मतलब ये नहीं इसका निषेध कर रहे हैं। यहाँ पर जो अर्थ में उसका अर्थ कर रहा हूँ, ये वेश का निषेध नहीं है। वेश से भी मुक्ति होती है, वो बात है। ध्यान में भी इसका मतलब इसका वेश करो, ये क्या है? भाव साधु धर्म किसको कहना? मैं आपसे पूछूं, एक प्रश्न करता हूँ, छोड़ो यार, एक प्रश्न करता हूँ। आप अष्ट प्रकार की पूजा करते हो, पुष्प पूजा आपने की, दुहा बोला सब, ठीक है ना? दुहा बोलने की क्रिया की और परमात्मा को पुष्प अर्पण भी किया, ठीक? एक क्रिया हुई, इसका फल किया और फल हुआ आत्मा में प्रकट हो, वो भाव पूजा। अक्षत पूजा आपने की, ढेरिया बनाई, स्वस्तिक किया, सिद्ध सब कुछ किया, उसका फल आत्मा में प्रकट होना, वह क्या है? अक्षत भाव पूजा।
ये द्रव्य अक्षत पूजा। हाँ, द्रव्य अक्षत पूजा जरूरी है। भाव अक्षत पूजा को आत्मा में प्रकट करने के लिए हम द्रव्य क्रिया में कर रहे हैं, भाव क्रिया नहीं आई, भाव प्रकट नहीं। इसीलिए साधु धर्म क्या है समझो, फिर परिभावना क्या है। पुष्प पूजा कितनी बार की? पुष्प पूजा का भाव क्या है, क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है? वो गुण आत्मा में प्रकट हुआ, आया, दृष्टि भले प्रकट नहीं हुआ, दृष्टि उस गुण की ओर गई, आत्मा का प्रयोग उस गुण की ओर गया। नैवेद्य पूजा की, वो दुआ बोलो, दुआ बोल के की, बहुत अच्छा नैवेद्य लेके आए, घर का बना के लेकर के आए, और क्या हमने बड़ी भाव से चढ़ाया है, पर जो भाव था जो रस वो आत्मा में प्रकट होना, वो भाव अक्षर भाव नैवेद्य पूजा हुई। इसी कारण इतनी पूजा करने या इतना संयम पालने के बाद भी मुक्ति क्यों नहीं? मात्र पुण्य का बंधन है, मुक्ति नहीं है। इसका मतलब क्रिया से पुण्य का बंधन होगा और पुण्य का फल मिल जाएगा, पर मुक्ति नहीं होगी। बहुत अच्छा लगा साधु इस तरह से हर चीज का ये नहीं, ये क्रिया किस लिए करने की, किस गुण को प्रकट करने की करने की। भोजन किस लिए करते हो, भोजन किस लिए करते हो, पानी किस लिए पीते हो, भोजन किस लिए करती हो, पानी किस लिए पीती हो, है शरीर टिका रहे। और पानी किस लिए पीती हो? पानी प्यास को बुझाने के लिए पिया जाता है, और पानी पियो और प्यास ना बुझे तो और कितना पियो, अरे कितना पानी पियो, कितना पानी के पानी पी लो, फिर प्यास ना बुझे तो। लक्ष्य हमारा पानी पीना नहीं है, समझो, प्यास को बुझाना है। पानी इसीलिए पिए कि हमको प्यास लगी है, प्यास बुझ जाए। लक्ष्य पानी पीना नहीं है। पानी पीना उद्देश्य है क्या? नहीं। लक्ष्य के उद्देश्य क्या है? पानी पी करके चाहते क्या हो? प्यास थोड़ी शांति मिले, फिर ना प्यास बुझे। इसी तरह से जो पूजा या क्रिया करता है तो उससे चाहते क्या हो, वो मिला। क्रिया पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझी, और इतना नैवेद्य और मिष्ठान और अक्षत चढ़ाने के बाद भी वो फल नहीं आया। देख, एक बात मैं माफी मांग लूं, पहले हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मैं क्रिया का निषेध नहीं कह रहा, क्रिया छोड़ना मत, करते रहना बिल्कुल। कल से आप नैवेद्य पूजा और छोड़ दो, ऐसा मत करना। मैं इच्छामिदुक्कड़म छोड़ने के लिए नहीं, आपको सही मार्गदर्शन के लिए कह रहा हूँ। पूज पूजा चंदन पूजा छोड़ दो, नहीं, जरूरी है, निश्चित जरूरी है। क्यों जरूरी है? वो अलग चीज है, पर मैं कहता हूँ इसका जो गुण आत्मा में प्रकट होना, प्रकट नहीं हुआ तो भाव नहीं हुआ, तो संसार में रखड़ना ही है। और ये क्रिया पुण्य बंधन का कारण है मत, और बहुत अल्प पुण्य बंधन का कारण है, मुक्ति का कारण नहीं है। इसलिए क्रिया तो छोड़नी जैसी नहीं है। कोई भी क्रिया परमात्मा महावीर स्वामी जी के शासन में ज्ञानी भगवंत ने छोटी से छोटी क्रिया भी बताई है, मात्र छोटी से वह भी बहुत बड़ी निर्जरा का कारण है, यदि भावपूर्वक की जाए तो। कोई भी क्रिया निर्जरा के कारण, हर क्रिया निर्जरा के कारण है, संवर का कारण है, निर्जरा का कारण है। क्रिया का निषेध नहीं है, पर क्रिया से जो आत्मा में, पानी पीने के बाद जो आत्मा में प्रकट होनी चाहिए प्यास, एक बुद्धि की शांति, एक प्रकट वो होनी चाहिए। ये तो साधु धर्म की बात आ गई थी हमारी। इसलिए साधु धर्म में महाव्रत का पालन करने के बाद भी आत्मा में क्या प्रकट भाव, साधु धर्म किसका, क्या चीज का पालन करता है? बोलो महाराज जी, नवतत्व पढ़ा हुआ है, उसमें आता है कंति मध्यवाज्यव मत्ती तब सौजन्य में है
बम बम जय जय धम्मो, ये 10 प्रकार का यति धर्म वो साधु धर्म है, भाव साधु धर्म है। बम बम जय जय धम्मो वो भाव साधु धर्म है, वो प्रकट होना चाहिए। उसकी परिभावना भाव साधु धर्म क्या है? ये पंच भाव साधु धर्म नहीं है। भाव साधु धर्म वह पंच महाव्रत जब उच्चारण किए जाते हैं उनके लिए एक विशेषण है। कब तक के लिए किए जाते हैं? जावत जीवम, इस जन्म तक के हैं, इस जन्म तक के ही है। वो जो महाव्रत है इस जन्म के लिए, पर जन्म के लिए नहीं है। पर भाव साधु जीवन है, जो भाव साधु धर्म है वो पर जीवन के लिए भी है। इस खाली इस पर्याय में नहीं, ये पर्याय बदल जाएगी, चीट हो जाएगा, पर आत्मा के लिए वो है। वो पर भाव में भी साथ में जाते हैं। द्रव्य चारित्र, ये जो वेश का चारित्र है, पंच महाव्रत भी जो चारित्र है, पर भाव में साथ जाता है कि नहीं? बोलो। पर जो द्रव्य चाहते हैं पंच महाव्रत का चाहते, पर भाव में साथ जाता है कि नहीं जाता? नहीं जाता। पर भाव साधु धर्म पर भाव में साथ जाता है कि नहीं जाता? ये वह बात करो, ये समझो। भाव साधु धर्म उसकी परिभावना है। दूसरे नंबर पर एक क्रिया की परिभावना नहीं है। इसलिए भाव साधु धर्म उसकी परिभावना बहुत ऊंची चीज है। भाव इतनी द्रव्य क्रिया करने पर, इतनी कठोर क्रिया करने पर भी भाव साधु धर्म प्रकट नहीं हुआ। इसीलिए बार बार क्रिया करनी पड़ी जन्म में, वो संयम हुआ नहीं। जो कहते हैं ना मेरे पर्वत में जो बातें, क्यों भाव साधु धर्म प्रकट नहीं हुआ? और भाव जो क्रिया करनी है, पंच महाव्रत का पालन करना है, इंद्रिय समिति का पालन करना है, गुप्ती का पालन, पर भाव साधु धर्म को लक्ष्य में रखकर, क्रिया लक्ष्य नहीं है। भाव साधु धर्म के गुण आत्मा में प्रकट हो, उसको लक्ष्य में रखकर हमको ये महाव्रतों का पालन करना है। खाली महाव्रतों का पालन नहीं करना। इसी तरह से जैसे मैंने कहा, जिस पूजा से जिस पूजा से जो गुण प्रकट होना चाहिए, उस गुण को लक्ष्य में रखकर हमको वो पूजा करनी चाहिए। चंदन पूजा से आत्मा में जो गुण प्रकट होना चाहिए, उस गुण को लक्ष्य में रखकर चंदन पूजा करो, तो वो गुण आत्मा में प्रकट हो गई। नहीं तो खाली चंदन ही लगा दिया, उसे हुआ क्या? क्यों? एक बात मान के चलो, हम पूजन करने गए परमात्मा के या महाव्रत वाले, शरीर के लिए नहीं आत्मा के लिए कर रहे हैं। इसके लिए शरीर का कोई लेना, आत्मा को दृष्टि में रख के करेंगे, शरीर को लक्ष्य में रख के कर रहे हैं। हम जो भी क्रिया कर रहे हैं ना, संसार पूरा साथ में लेके जाते हैं। संसार तो साथ में रहता है, तो फिर उस क्रिया का फल संसार ही आता है। इसीलिए साधु धर्म परिभावना, उन्होंने बहुत अच्छा शब्द दिया, साधु धर्म परिभावना। साधु का भावना नहीं गई। दीक्षा की देखो, उन्होंने दीक्षा की बात ही नहीं की। उन्होंने भावना में दीक्षा खिलाई नहीं, साधु धर्म लेकर आए हैं। सूत्रकार साधु धर्म लेकर आए हैं। ये तो जब दूसरा सूत्र बोलेंगे, साधु धर्म की परिभावना का पूरा उसमें वर्णन है, किस तरह से परिभावना बनेगी, पूरा का पूरा उन्होंने विस्तार से समझाया है। साधु धर्म की परिभावना के बिना, पहली बात सुनो, पहला सूत्र पाप प्रतिघात और गुण बीजादान, और दूसरा साधु की परिभावना के बिना, ये दोनों सूत्रों को छोड़कर हमने दीक्षा ली। आपने ली, मैंने भी ली, तुमने भी ली, मैंने भी ली, ये दोनों सूत्रों को छोड़ दिया और दीक्षा का पालन करते रहे, तो उसका मुख्य फल नहीं मिला, गौण फल मिला।
सुदेव तत्व में जन्म हुआ पर मुक्ति नहीं हुई। दोनों सूत्रों को इसलिए क्रम, पहले क्रम चाहिए, पहले क्रम चाहिए। और यह जो क्रम है, यह क्रम है, यहाँ दो चीजों को प्रवचनसार कहा गया है। एक क्रम को भी प्रवचनसार कहा है और उन्हें कहा प्रवचनसार, क्रम प्रवचनसार है। क्रम कहाँ है हमारा? दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं और दीक्षा की परिभावना में नहीं की और गुण बीजा दान भी नहीं किया, पाप का प्रतिवाद नहीं किया, तो दीक्षा का फल तो मिलेगा, क्रिया का फल तो मिलेगा, महाव्रत का फल तो मिलेगा, देवलोक में जन्म, मोक्ष सुखों की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति और उसको भोग कर फिर यह है, सीधी सी बात है। कर्म को तो छोड़ दिया हमने और जो इस क्रम से चला है उसकी मुक्ति है। मैंने कहा हर चीज में क्रम है, हर चीज में क्रम है। व्यवहार की कौन सी क्रिया में क्रम नहीं है? अरे इतना ही नहीं, कपड़े पहनने में भी क्रम है। पहले ऊपर का कपड़ा पहनना कि नीचे का पहनना, उसका भी क्रम है कि नहीं? तो हर चीज में क्रम है। ये नहीं सोचना कि क्रम नहीं है, हर जिंदगी हर क्रिया में क्रम है। रसोई जैसे भोजन करने, मैंने ऐसा कहा रसोई बनाने में क्रम है कि नहीं? अब कोई भी सब्जी बना रहे हो आप, ठीक है ना, उसमें या दाल बना रहे हो, उसमें पानी, नमक, मिर्च, मसाला सब डालना है ना, क्रम से डालना है कि आगे पीछे डालना है? पानी बाद में डालो, पहले मिर्च डाल दो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्रम का महत्व समझो, क्रम का महत्व। ये टीकाकार कह रहे क्रम का महत्व समझो, क्रम के महत्व की चर्चा है यहाँ पर। और यदि क्रम नहीं है तो तुम अपनी मन मर्जी से कर रहे हो, स्वच्छंदता से कर रहे हो। इतनी बार हमने संयम पाला अपनी स्वच्छंदता से, और स्वच्छंदता सबसे बड़ा दोष है। क्रम, साधु धर्म, परिभावना, क्या बात है, उसकी परिभावना करो। झंखना, भावना एक अलग चीज है और परिभावना अलग चीज है, बहुत अंतर है भावना में और परिभावना में। हम थोड़ी देर भावना भा लेते हैं, भावना हमारी परिभावना नहीं बन पाती। वो लेने की बात ही नहीं कर रहे, पहले ये बात कर रहे हैं कि सीधा दीक्षा ले लो, कहते नहीं, पहले परिभावना करो, आत्मा को परिभावित करो। भावित का अर्थ अलग है, परिभावित का अर्थ अलग है, दोनों में अंतर है। चलो ये बातें तो ठीक होती रहेंगी, मैं दूसरी बात आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, जो आपको रोज करनी है। अभी साधु धर्म परिभावना तो ठीक है, जो रोज करनी है। अष्ट प्रकार की पूजा आप जो करती हो या भगवान के दर्शन उद्देश्य की जो भी विधि करते हो आप, अब पहले लक्ष्य पूर्वक चालू करो उसका, तब ये सुनने का फल देगा। नहीं तो सुनते जाओगे कुछ मतलब नहीं। अब इसका करना क्या है, मैं तो आगे की सूत्र भी समझा दूंगा, समझा नहीं आया कोई बात नहीं, पर हर पूजा का लक्ष्य देखो, यह पूजा से आत्मा में क्या गुण प्रकट होना चाहिए और क्यों नहीं हो रहा। यदि मैं विधि पूर्वक कर रहा हूँ, वो गुण क्यों अपनी प्रकट हो रहा। अक्षय अक्षय बिल्कुल अखंड अक्षत लेके आ रहा हूँ, पूरा सुस्ती कर रहा हूँ। 3 ढेरी भी दर्शन क्या चाहिए, ढेरी बनाओ, सिद्ध शिरा भी बनाइए, पर वो जो अक्षत पूजा का जो फल था वो मेरी आत्मा में क्यों नहीं प्रकट हो रहा। कभी विचार किया? किसने विचार किया बोलो? पूजा तो आप सब करते ही हो, जितने बैठे हैं यहाँ पर सब पूजा तो पढ़ाई करके करने वाले हैं, और बहुत बार अक्षत पूजा की तो फल क्यों नहीं प्रकट हुआ? क्यों? विचार कब किया आपने?
जिसने विचार नहीं किया वो हाथ तो ऊंचा करे, पता तो लगे। जिसने विचार नहीं किया, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। बाकी सबने विचार तो किया आपने, मैं जैसे हाथ ऊंचा, जिसने विचार नहीं किया वो हाथ ऊंचा करे। क्या ऐसे नहीं, ऐसे करते जाओगे, रोज धंधा करते जाओ और नुकसान उठाते जाओ, कभी तो लाभ होगा, ऐसे थोड़ी होता है यार। लाभ हो नहीं रहा, धंधा करते जा रहे हो और पानी पीते प्यास बुझ रही है, कभी तो प्यास बुझेगी, ऐसे थोड़ी होगा। ये दिशा गलत है। हाँ, विचार आना, पूरा शुद्ध विचार नहीं आ रहा वो ठीक है, कभी पूर्ण शुद्ध विचार आएगा आएगा, पर थोड़ा सा तो आना तो चालू हो ना। इतने वर्षों में चालू नहीं हुआ तो फिर क्या, थोड़ा सा चालू हो ना। और सच कहूं ये हमारी कितनी अज्ञानता है कि अभी तक इस बात का हमको कोई विचार आया ही नहीं, आया ही नहीं, किया भी नहीं विचार, सोचा भी नहीं। ये तो आज वो साधु धर्म परिभावना आ गई, तो मैं कहा साधु धर्म क्या है? इतना ऊंचा साधु धर्म, परम 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 ऊंचा साधु धर्म। और साधु धर्म ऐसा ऐसा पंच परमेष्ठियों में जिसके 5वें पद में गिनती हो, वो इतना सामान्य बना दिया हमने उसका मत। क्या उसकी परिभावना है, और उसकी परिभावना से ही कितने कर्मों का क्षय हो जाता है, और परिभावना से ही जीव सम्यक को भी उपलब्ध हो जाता है। परिभावना करते 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 बहुत सी ऐसे उदाहरण आते हैं जिनको घाती कर्मों का क्षय हो गया, मात्र परिभावना करते करते घाती कर्मों का क्षय कर दिया। परिभावना ऐसी चीज है, साधु धर्म की परिभावना सामान्य चीज नहीं है। क्या परिभावना है, क्या उसका 10 प्रकार का साधु धर्म है। पहला है क्षमा, कंती मद्दव अज्जव, 10 प्रकार का है। और जो परिभावना करेगा, पहले नाम तो पता होगा ना उसको, क्या है साधु धर्म, भाव साधु धर्म पता है ना, 10 प्रकार का। परिभावना कैसे करोगे? देखो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मैं आपकी आत्मा के हित की बात कर रहा हूँ, कोई मनोरंजन की बातें नहीं है, कथा कहानी नहीं है। तो दूसरा सूत्र, पहला पाप प्रतिघात गुण बीजाधान, दूसरा साधु धर्म परिभावना, तीसरा है प्रवज्ञा ग्रहण विधि। ग्रहण विधि कैसे करना, परिवार में इतनी है, माता है पिता है, किस तरह से आज्ञा लेनी, किस तरह से जिम्मेदारियों को निभाना, किस तरह जिम्मेदारियों से मुक्त होना। ये भाग जाना, पलायन करना, ये नहीं है। जिम्मेदारियों से भाग जाओ, ये नहीं है। किस तरह से माता पिता से आज्ञा लेनी, किस तरह से उनको तैयार करना, वो हाँ करे तो कैसे, ना करे तो कैसे। प्रवज्ञा ग्रहण विधि, ग्रहण विधि, इसलिए आप प्रवज्ञा ग्रहण। और यदि परिभावना ग्रहण विधि कब आएगी? बिना भावना के ग्रहण विधि नहीं है। यहाँ पर पहले परिभावना फिर ग्रहण विधि, बहुत ऊंची चीज है। परिवार की जिम्मेदारियों से कैसे मुक्त होना, ये नहीं पलायन कर दिया, मेरे ऊपर माता पिता की जिम्मेदारी और भाग जाऊं मैं, ये नहीं है। उसकी भी विधि बताई है इन्होंने, किस तरह से करना, किस तरह से माता पिता को तैयार करना और क्या क्या करना, पूरी ग्रहण विधि। और गुरु के पास जाके कैसे कहना, निवेदन कैसे करना, दोनों हैं। वो विधि है भाई। भावना होगी तो विधि आएगी, विधि आएगी तो फिर ग्रहण आएगा, ग्रहण आएगा, ग्रहण आएगा, ग्रहण के बाद परिपालना, पालना बाद में आएगी। क्रम है, ग्रहण नहीं किया तो पालना का सवाल ही नहीं उठता।
और यह पालना नहीं कही उन्होंने, परिपालना शब्द दिया है। परिपालना वो क्या चीज़ है? और फिर पांचवा है प्रवज्या फल, यानी मोक्ष। प्रवज्या का फल क्या है? ये प्रवज्या का फल। और यदि प्रवज्या का ये फल नहीं है तो क्या कमी है उन्होंने बताई है। तो पंचसूत्र, ये 5 सूत्र कल से पहले सूत्र का अपन विवेचन चालू करेंगे। ये तो 5 सूत्र हुए, थोड़ी सी इसकी मैंने भूमिका बता दी। और ये रचनाकार टीकाकार, इसकी जो टीका रची है आचार्य हरिभद्र सूरि जी ने, उसके आधार पर अपन थोड़ा थोड़ा विवेचन पंचसूत्र क्या है। और बहुत लोगों को, साधु साध्वियों को, श्रावक बहुत लोगों को तो कंठस्थ है, मंत्र अक्षर है, कंठस्थ है, और रोज इसका पाठ किया जाता है। पाठ किया और बहुत छोटा सा है, और यदि सीखना चाहो तो सीखना बहुत छोटा सा है। पहले ही सूत्र बहुत अच्छा है, मंगलाचरण है, मंगलाचरण का सूत्र अपन चालू करेंगे। पर ये जो मूल चीज़ है, यह कम से कम अपने जीवन में ये तो आना चाहिए। और जहाँ तक हो सके 3 बार नहीं, उन्होंने पाठ की विधि भी बताई है किससे से करना। कम से कम जीवन में 1 बार रोज प्रतिदिन इस सूत्र का पाठ तो होना चाहिए। ये प्रचन सार कैसी है और भी चर्चा करेंगे, ये भी चर्चा की। तो ऐसा मैं कहूँगा, प्रार्थना करेंगे हम प्रचन सार में से, प्रवचन सार में जो जीवन में आना चाहिए वो इसमें आ गया, और ये हमारे जीवन में आ गया। यदि पंचसूत्र जीवन में आ गया तो समझना प्रवचन सार हमारा जीवन में, द्वादशांगी हमारे जीवन में आ गई। तो ग्रंथकार से प्रार्थना करेंगे कि ग्रंथ जिस भावों से उन्होंने ये सूत्र की रचना की है, टीकाकार ने जिस भावों से सूत्र, वह भाव हमारी आत्मा में प्रकट हो, इसीलिए हम स्वाध्याय कर रहे हैं इसका। तो समय पूरा हुआ। तो पंचसूत्र मैं कहूँगा, निवेदन करूँगा, और आशा भी रखूँगा, अपेक्षा भी करूँगा, विनती भी करूँगा कि जहाँ तक हो सके कम से कम चातुर्मास में बहुत छोटा सा है, कम से कम इसको कंठस्थ करो, और उसके बाद हम इसका पाठ चालू करें। ठीक, इसी भावना के साथ विराम।